लीजिए। और बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, खान सर की उस पर कोई राय है? अभी तो 2003 के बाद फिर से एक बार वो इंस्पेक्शन हो रहा है, डोर टू डोर इंस्पेक्शन। उसके बाद 2003 की लिस्ट में जो नाम थे वो सेफ हैं। उसके बाद जितने नाम जुड़े हैं उनको कोई ना कोई कागजात दिखाने पड़ेंगे, या तो अपने देने पड़ेंगे या पिता माता के देने पड़ेंगे। ज्यादातर लोगों के पास अपने कागजात हैं और वो दिखा भी देंगे, और जो नहीं रहेगा तो भाई अपना इलेक्शन कमीशन अपना एक बोर्ड गठित करेगा जहां वो दिखाएंगे। अमूमन देखिए क्या होता है ना कि जो तो कह रहे हैं एनआरसी, विपक्षी कह रहा है कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। देखिए एनआरसी में जिनके पास पैसा है, जिनके पास चतुर हैं, वो कैसो फर्जी बना लेंगे। आप इस चीज को समझिए। पीसेगा तो गरीब। जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं वो इतने शातिर और इतने चतुर है ना कि वो अपना डॉक्यूमेंट बना के रखे होंगे। पीसेगा गरीब इंसान, जो झुग्गी झुपड़ी रहने वाला है, रेलवे स्टेशन के बाहर कोई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो बेचारा आप पटना जाइए, गांधी मैदान डिवाइडर के बाहर लोग सोए होंगे लोग, तो गरीब पीस जाता है, दिक्कत ही आता है। और दूसरा जो चोर होते हैं, जैसे जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, बहुत शातिर है, उन्हें पता है कि हम दूसरे देश में एंट्री किए हैं, इसलिए हमको पेपर वर्क से मजबूत रहना है। और जो यहाँ के लोग हैं, अरे चलो ना, चलते रहता है, हमारा ही देश है। यानी आपको लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी? वैसे नहीं, जो जरूरत है, जो फर्जी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन पकड़ के तो भेजिए। उसके पकड़ेंगे कहाँ से? आपकी सिस्टम खराब थी, उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बना के रख लिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। बहुत आसानी से बन जाता है। इंडिया में कुछ भी आसानी से बन जाता है। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, उसको फीमेल कर दिया, उसको ना डॉक्यूमेंट में उसका फीमेल लिख दिया, और बेशर्मी देखिए, वो एग्जाम देने गया तो कह रहा है कि तो फीमेल है, तो कह रहा है कि सब मेरा है, गलती से फीमेल लिया था, वो एंट्री नहीं दिया उसको। एक टाइपिंग मिस्टेक से एक मेल फीमेल बन गया। वो सब कुछ दिखा रहा है, पैन, आधार, सब कुछ दिखा रहा है, बट जेंडर में क्या लिखा था? फीमेल, और उसको एग्जाम देने नहीं दिया। लवणेर भोजन। तो ये जो कास्ट सेंसस जब होगा, इस बार जनगणना होगी, लगता है आपको ठीक ठाक हो पाएगी? पिछली बार तो इसीलिए कहते हैं ना, जब 2013-14 में हुई थी, तो उस इतनी गड़बड़ियां आ गई थी, इतनी गड़बड़ियां उसमें आ गई थी कि वो तो डेटा यूज करने लायक ही नहीं था। इस बार आपको लगता है हो पाएगा? अब डेटा आने के बाद ही कोई बता पाएगा। पहले से हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर देना? हम डेटा देखे हैं ना, कौन अधिकारी फैसला कैसा है? फैसला कैसा है? देखिए, कास्ट सेंसेशन की एक बात बताते हैं, जब तक कास्ट रहेगी ना, तब कास्ट सेंसस, ये सब चीजें चलती रहेंगी। सबसे बड़ा चीज होता है जी कि हिंदुस्तानी बन के रहना चाहिए। हमको देखिए, किसी को पता नहीं चलता हिंदू है, मुसलमान है, कौन जात का है, कौन नहीं, मतलब ही नहीं है। हम किसी जात में सेट हो जाते हैं, किसी धर्म में सेट हो जाते हैं। तो क्या मतलब बनता है 2025 में आके किसी को अपनी जाति वगैरह दिखाने? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो बिहार में पले बड़े, यही रहते